अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। कारकर्दगी में अदम तसलसल के जिम्मेदार कौन? कौमी क्रिकेट टीम के बड़े दामन झाड़ कर चल दिए। नाज़रीन, पीसीबी की क्रिकेट कमेटी का इजलास जुम्मे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुआ। शुरगाने कौमी विमेंस अंडर 19 और अंडर 16 टीमों की गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए राय का इजहार किया। कमेटी की सिफारिशात चेयरमैन बोर्ड एहसान मानी के सामने रखी गई। एमडी वसीम खान की ज़ेर सरबराही होने वाले इजलास में साबिक कप्तान मिसबाउल हक, कौमी विमेंस टीम के साबिक कप्तान अरूज मुमताज़, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हारून रशीद और डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमीज़ मुदस्सिर नज़ीर शरीक हुए। कनाडा में मौजूद वसीम अकरम वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक, हेड कोच मिकी ऑर्थर और कप्तान सरफराज अहमद अलग अलग कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने टीम की कारकर्दगी और आइंदा के इम्कान पर बात की। ज़राए के मुताबिक तीनों ने अपनी सफाइयाँ पेश करते हुए गुज़श्ता 3 साल में कौमी टीम की परफॉर्मेंस को तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तकबिल के लिए नया टैलेंट तैयार करने का दावा कर दिया। कारकर्दगी में अदम तसलसल की वजूहात भी गंवा दी। उनका कहना था कि गुज़श्ता कुछ अरसे में पेश आने वाले मसाइल के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त ट्रैक पर गामजन है। आने वाले वक्तों में मजबूत टीमें तैयार करने के इम्कानात मौजूद होंगे। इंज़मामुल हक ने बाबर आजम, फ़खर जमान, हसन अली, इमामुल हक और आसिफ अली की सूरत में कौमी टीम के लिए नया टैलेंट मुतारिफ कराने को सिलेक्शन कमेटी का कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम रखते हुए बेहतरीन दस्तियाब खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि इब्तिदाई नाकामियों के बाद ग्रीन शर्ट्स ने कम बैक करते हुए मुसलसल फतुहात हासिल की। मजमूई कारकर्दगी अच्छी रही। मेगा इवेंट में बड़ी टीमों को हराना इस बात का सबूत है कि टीम में सलाहियत मौजूद है। ज़राए का कहना है कि कमेटी की सिफारिशात मुरतब होने से पहले ही बेशतर फैसले कर लिए गए हैं। बाकायदा इजलास से कबल ही कई बाअसर शख्सियात अपने मनपसंद ओहदेदारों को लाने के लिए सरगर्म नजर आईं। वसीम अकरम भी मिकी ऑर्थर को कम अज़ कम आइंदा साल वर्ल्ड T20 तक हेड कोच बरकरार रखने के हामी हैं। कप्तान सरफराज अहमद को वनडे और T20 तक महदूद करते हुए टेस्ट क्रिकेट में क़यादत किसी और को सुपुर्द करने की इत्तलात भी पहले से गर्दिश में है। नए चीफ सेलेक्टर के हवाले से वसीम खान कह चुके हैं कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी फैसला करेंगे। इस ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवारों के नाम भी ज़ेर गौर हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली के फैसले करते हुए मुशावरत के काबिल ना समझी जाने वाली क्रिकेट कमेटी को वसीम खान की सरपरस्ती में दिया गया तो उसको तवज्जो भी हासिल होगी। और नाज़रीन, दूसरी जानिब मिकी ऑर्थर कौमी क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाना चाहते हैं, उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया। नाज़रीन, मिकी ऑर्थर ने शादाब खान को कौमी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाने की तजवीज़ दी है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच ने पीसीबी कमेटी के इजलास के दौरान वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की, जबकि नौजवान ऑलराउंडर को सरफराज अहमद की जगह नया कप्तान बनाने की तजवीज़ दी। कप्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़ दी कि नौजवान ऑलराउंडर शादाब खान महदूद ओवर्स की क्रिकेट में कौमी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बना दिया जाए। हेड कोच मिकी ऑर्थर जुमे के रोज़ पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में क्रिकेट कमेटी के सामने पेश हुए। इस दौरान क्रिकेट कमेटी के लिए मिकी ऑर्थर से कौमी टीम की कारकर्दगी में ज़वाल से मुतल्लिक सख्त सवालात किए गए। मिकी ऑर्थर ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि कौमी टीम की कारकर्दगी की ज़वाल की सबसे बड़ी वजह नाकिस फील्डिंग है। वर्ल्ड कप के दौरान जिन मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त हुई, उन मैचेस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फील्डिंग का मयार बहुत बुरा था, जो शिकस्त का बाइस बना। जबकि पाकिस्तानी टीम ने आखिरी 4 मैचेस में अच्छा कमबैक किया। ताहम श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश की नज़र होने के बाइस पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम हुआ। मिकी ऑर्थर ने मजीद बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी की फतह के बाद कौमी क्रिकेटर्स के फील्डिंग के मयार पर ज़्यादा काम नहीं किया गया, जो टीम की कारकर्दगी के ज़वाल का बाइस भी बना। क्रिकेट कमेटी के साथ गुफ्तगू के दौरान मिकी ऑर्थर ने मशवरा दिया कि सरफराज अहमद की जगह शादाब खान को महदूद ओवर्स की क्रिकेट के लिए कौमी टीम का नया और मुस्तकिल कप्तान नामजद किया जाए। ताहम कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए नए कप्तान के लिए किसी भी खिलाड़ी का नाम तजवीज़ नहीं किया। और नाजरीन, शादी की खबरें सच नहीं बिल्कुल सच हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर हसन अली ने भारतीय दोशीज़ा से शादी की तस्दीक कर दी। चंद रोज से इस किस्म की खबरें मीडिया पर चल रही थीं कि हसन अली ने भारतीय लड़की शामिया आरजू से शादी का फैसला कर लिया है। ताहम इस हवाले से हसन अली या उनके घर वालों ने तस्दीक नहीं की थी।
अब हसन अली ने भी मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय दोशीज़ा से शादी की तस्दीक करते हुए कहा कि शादी की खबरें सच नहीं बल्कि बिल्कुल सच हैं। हसन अली ने बताया कि भारतीय लड़की से शादी कर रहा हूं, 20 अगस्त को दुबई में निकाह होगा। तकरीब में फैमिली और दोस्त शरीक होंगे। हसन अली ने मीडिया पर चलने वाली खबरों में अपनी होने वाली दुल्हन का नाम दुरुस्त करते हुए कहा कि लड़की का नाम शामिया नहीं बल्कि सामिया है। उन्होंने बताया कि सामिया से पहली मुलाकात दुबई में हुई, बाद में भाई अता से बात की, फिर भाभी और भाई ने सामिया को पसंद किया। उनका कहना था कि सामिया से प्यार का इजहार भी पहले उन्होंने ही किया। उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात में सामिया को शादी की पेशकश की, सामिया पहले शर्माई और फिर हाँ कर दी। कौमी क्रिकेटर ने बताया कि तकरीब में पाकिस्तानी स्टाइल के कपड़े पहनूंगा, मेरी शेरवानी रेड और ब्लैक होगी जबकि सामिया भारतीय लिबास जेब तन करेंगी। उनका मजीद कहना था कि मेरी ज़िंदगी के अहम फैसले मेरे भाई अताउर रहमान करते हैं। हसन अली ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरी अहलिया की तस्वीर वायरल हो रही हैं जो कि उनकी बिल्कुल भी नहीं है। ख़ानदानी रवायत के तहत अभी उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकता, ताहम 20 अगस्त को तस्वीर लाजमी शेयर करूँगा। शादी के बाद बेगम गुजरावाला में ही रहेंगी। सामिया क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मिठाई भी तकसीम की गई। और नाजरीन, देरीना साथी मोहम्मद आसिफ को भी मोहम्मद आमिर की गेंदों में स्विंग की कमी खटकने लगी। एक इंटरव्यू में मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कैरियर की इब्तिदा में मोहम्मद आमिर की गेंदों में स्विंग दाएं हाथ के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा करती थी। अब ऐसा नजर नहीं आता। महसूस होता है कि स्विंग खत्म हो गई है। बहरहाल वर्ल्ड कप में उन्होंने चंद अच्छे स्पेल कराए। पेसर ने रिटायरमेंट का फैसला कबल अज़ वक्त किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर के बाद आने वाले पेसर्स की कारकर्दगी भी मुतासिर कुन नहीं। टेस्ट क्रिकेट के लिए मौजूद मुतबादिल बॉलर्स नजर नहीं आ रहे। मैंने गुज़श्ता 3 डोमेस्टिक सीजन्स में हिस्सा लिया और इस दौरान टेस्ट बॉलर्स की कमी महसूस हुई। दरअसल PSL में परफॉर्मेंस को ही मेयार समझ लिया गया है। किसी ने 4 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर दी या चंद अच्छे स्ट्रोक्स खेल दिए तो वो कौमी टीम में आ गया। मिसाल बॉलिंग में देखते हुए वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, वहां उनको एक मैच भी खेलने का मौका नहीं दिया गया। आसिफ ने कहा कि PCBA थिंक टैंक को चाहिए कि टेस्ट के लिए अलग क्रिकेटर्स का पोल बनाए, वनडे और T20 के लिए मौजूद खिलाड़ियों को अलहदा कर दिया जाए। मोहम्मद आमिर की मिसाल ही देख लें, तमाम प्लेयर्स मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं। टेस्ट में 5 दिन दरकार होते हैं, T20 में सिर्फ 5 घंटे में काम खत्म हो जाता है। वक्त कम और पैसा ज्यादा, सिर्फ 4 ओवर्स करो और बैठ जाओ। सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार भी रखा जा सकता जाए तो टेस्ट प्लेयर्स का पोल अलग ही होना चाहिए। याद रहे कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ दोनों को ही स्पॉट फिक्सिंग केस 2010 में सजा हुई थी, लेकिन मोहम्मद आसिफ ताहाल डोमेस्टिक क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ सके। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि बरतानिया में बाहिजाब मुस्लिम लड़की ने घुड़दौड़ जीतकर तारीख रकम कर दी। बरतानिया में पहली बार मुस्लिम लड़की खदीजा मलाह हिजाब पहनकर दौड़ में शरीक हुई और सबको हैरान कर दिया। 18 साल बरतानवी शहरी खदीजा मलाह ने गुडवुड में मुनक़िद घुड़दौड़ की मंगोलिया कप में हिजाब पहनकर हिस्सा लिया। खदीजा ने दीदा दलेरी से न सिर्फ तमाम खिलाड़ियों को मुकाबला किया बल्कि इसमें कामयाबी भी हासिल की। उन्होंने इस दौड़ में 10 खिलाड़ियों से शानदार मुकाबला करके जीत अपने नाम कर ली। 18 साल खदीजा इन तमाम मुस्लिम लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हैं जो स्पोर्ट्स में अपनी जान पहचान बनाना चाहती हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लड़कियों के लिए रवायती सोच रखी जाती है कि वो खेलों में हिस्सा लेने के शौक़ और ख्वाब को पूरा नहीं कर पाती, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ ये समझ है कि ख़वातीन क्या कर सकती हैं और वो किस में बेहतरीन हो सकती हैं। खदीजा कहती हैं कि उन्होंने ये दौड़ जीतने के लिए कई रातें जागी हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने से 4 माह कबल तक वो घोड़े पर बैठना भी नहीं जानती थी। उनका कहना है कि मैं उन तमाम लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पाती कि वो अपनी तरजीहात को छोड़े बगैर सब कुछ कर सकती हैं। बरतानिया की विमेन स्पोर्ट्स फाउंडेशन का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए खदीजा जैसे रोल मॉडल होना ज़रूरी है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो भी अपने ख्वाब पूरा कर सकती हैं। जी नाज़रीन, ये था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।